तो आज पुराणों से कुछ कथा श्रवण करेंगे। तो एक कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, तो सावित्री और सत्यवान की कथा है, और जिसमें यमराज हैं। तो यमराज सावित्री प्रश्न पूछ रही हैं और यमराज कुछ ज्ञानवाणी कह रहे हैं सावित्री को। तो ये यमराज का जो संदेश है वो हम समझेंगे। तो यमराज भी महाभागवत है। उनका कार्य है कि जो जीव है उनके प्राण हरना समय अनुसार, और फिर अलग अलग यातनाएं देकर जीवों को शुद्ध करना। तो भगवान के महान भक्त हैं, महाभागवत हैं। तो उनकी वाणी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से वो ज्ञान वाणी कह रहे हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धृत है ये कथा। तो नारद मुनि ने कहा, मतलब इस प्रकार से शुरू हो रही, संवाद चल रहा है नारद मुनि का नारायण ऋषि का, है ना, जो नर नारायण ऋषि हैं। तो नारद मुनि का और नारायण ऋषि का संवाद चल रहा है। मैं पृष्ठभूमि थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि ये पुराण की कथाएं थोड़ी ऐसी क्लिष्ट होती हैं कि कहीं से शुरू होती हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि शुरू में क्या बोला। तो नारद मुनि और नारायण ऋषि के विषय में वार्तालाप चल रही है, और सावित्री के विषय में बताने के लिए नारद मुनि बोल रहे हैं। तो फिर नारायण ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो उसमें राजा अश्वपति आते हैं, है ना। तो अश्वपति और पराशर मुनि आते हैं फिर, है ना। और इस प्रकार से आगे उनके बीच में जो संवाद हो रहा है वहाँ ये सब चल रहा है। और बाद में फिर सत्यवान सावित्री आते हैं पिक्चर में, और फिर यमराज आते हैं। जब सत्यवान का शरीर त्याग हो जाता है, देह त्याग कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से चल रहा है कि नारद मुनि ने कहा, अब कृपया मुझे सावित्री की कहानी बताएं जिसे वेदों की जननी माना जाता है। सावित्री कौन है वैसे? सत्यवान की पत्नी है। ठीक है, आगे भी चर्चा करें। यहाँ बोल रहे हैं कि सावित्री की कहानी बताएं जिसे वेदों की जननी माना जाता है। यह देवी अपने पिछले जन्म में कौन थी और इनकी सबसे पहले पूजा किसने की? तो नारायण ऋषि ने कहा उत्तर में कि ब्रह्मा ने पहली बार सावित्री की पूजा की थी। भारतवर्ष में मद्र देश के राजा अश्वपति ने सबसे पहले उनकी पूजा की थी, है ना। पहले ब्रह्मा जी ने करी, फिर भारतवर्ष में जो अश्वपति राजा थे उन्होंने पूजा करी। अश्वपति की एक रानी थी जिसका नाम मालती था। ऋषि वशिष्ठ द्वारा सुझाव दिए जाने पर उसने सावित्री की पूजा की, परंतु देवी उसके समक्ष उपस्थित हुई नहीं। उन्होंने कोई भी संदेश भी नहीं भेजा, मतलब देवी सावित्री उपस्थित नहीं हुई। उन्होंने पूजा अर्चना करी, सब कुछ किया, लेकिन देवी सावित्री वहाँ पर अवतरित नहीं हुई, संदेश भी नहीं भेजा। तो अपनी पत्नी को दुखी हृदय देखकर, है ना, अश्वपति जो है उनकी पत्नी मालती ने ये पूजा अर्चना की थी। तो क्योंकि वो प्रकट नहीं हुई देवी, तो वो दुखी हो गई। तो अश्वपति सावित्री की पूजा करने पुष्कर गए थे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ हुआ नहीं है, तो फिर वो पुष्कर गए। तो राजा अश्वपति ने 100 वर्ष तक तपस्या की और फिर आकाश से एक घोषणा होते हुए सुना। क्या घोषणा हुई? आपको 1 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। अश्वपति को बताया गया कि आपको 1 लाख बार गायत्री का जप करना चाहिए। उसी समय ऋषि पराशर वहां आए और उन्हें प्रणाम करने के लिए राजा ने उनके आगे शीश नवाया। पराशर ने कहा, 10 बार गायत्री मंत्र जप करने से उस दिन और रात के दौरान किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। अभी थोड़ा कर्मकांड के अनुसार यहाँ पर है ना, पुराणों में सब चीज़ें दी। तो हालांकि पुराणों में भी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया कि भक्ति सर्वोच्च है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या फल होगा 10 बार गायत्री जप करने का। गायत्री वैसे भी क्या है, गुरु देते हैं जब गायत्री मंत्र तो ही गायत्री करना चाहिए, ऐसे गायत्री नहीं करना चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। मंत्रास्ते निष्फलमतः,
100 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से 1 माह के दौरान किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है, और 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से 1 वर्ष के दौरान किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन के दौरान किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है, और 10 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के पिछले 3 जीवन के दौरान किए गए सब पापों का नाश हो जाता है, और 100 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करने से कभी भी किए सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही पूरा विवरण है, और मुक्ति भी मिल जाती है। 1 अरब बार अगर हमने गायत्री मंत्र किया तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो बोल रहे हैं पराशर मुनि, मेरे प्रिय राजन, यदि आप 1 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सावित्री के दर्शन प्राप्त होंगे। आपको 3 सत्रों में मंत्र का जाप करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, है ना। जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, 3 बार संध्या करते हैं, उसमें अलग अलग विधि, अगन्यास, करन्यास, अलग अलग मंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो हालांकि वो कर्मकांडी विधि है। जो ब्राह्मण इन 3 संध्याओं के दौरान अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, उस ब्राह्मण के पैरों की धूल से पृथ्वी शुद्ध हो जाती है ना। जो 3 बार संध्या करेगा उस ब्राह्मण के पैर से पृथ्वी शुद्ध होती है। और फिर उसके विपरीत बता रहे हैं, जो ब्राह्मण इन 3 संध्याओं के दौरान अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, परंतु इसके बजाय अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, देवता उसकी उपासना को स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार से तो राजा अश्वपति को देवी सावित्री की पूजा के बारे में निर्देश देने के बाद पराशर ऋषि चले गए, वहां से चले गए। अश्वपति ने पराशर ऋषि द्वारा उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार सावित्री की पूजा की, और इस प्रकार उन्हें देवी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर सावित्री प्रकट हुई। राजा अश्वपति को देवी सावित्री की पूजा के बारे में, हाँ वो चले गए। नारद मुनि ने कहा, राजा अश्वपति को देवी सावित्री से क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ? नारद मुनि ने पूछा नारायण ऋषि से। अभी पुराण की कथाएं ऐसे ही, पहले नारायण ऋषि और नारद मुनि का चल रहा था संवाद, फिर पराशर मुनि अश्वपति का चल रहा है, अभी फिर से नारायण ऋषि और नारद मुनि का संवाद शुरू हो गया। राजा अश्वपति को देवी सावित्री से क्या आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? तो नारायण ऋषि ने कहा, राजा अश्वपति ने लंबे समय तक देवी सावित्री की पूजा की, जिसके बाद वह उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें अपने पुत्र के समान संबोधित करते हुए एक माँ की तरह बात कही। क्या कहा था सावित्री ने? हे राजन, मैं आपके हृदय में बसी इच्छा को अच्छी तरह जानती हूँ। आश्वस्त रहिए, मैं आपकी और आपकी धर्मपरायण पत्नी दोनों की इच्छा पूरी करूंगी। यह कहने के बाद सावित्री ब्रह्मलोक को लौट गईं और फिर राजा भी घर लौट आए। इसके बाद अश्वपति की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जो लक्ष्मी की अवतार थी। उसको सावित्री नाम दिया गया था। तो फिर क्या हुआ? पुत्री प्राप्त हुई उनको। किनको? अश्वपति को, जिनका नाम था सावित्री। जब वह बड़ी हुई तो सावित्री का द्युमत्सेन के पवित्र पुत्र सत्यवान से विवाह हुआ। तो सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। वो 12 वर्ष की थी। विवाह के 1 वर्ष बाद सत्यवान अपने पिता से अनुमति लेकर सावित्री को फल, कंद मूल और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में ले गया। अब जंगल गए सत्यवान सावित्री को लेके। उस समय सावित्री ने उन्हें साथ दिया। जंगल में सत्यवान एक वृक्ष से गिरकर तुरंत मर गया। तो क्या हुआ? सत्यवान की वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो यमराज आए और उन्होंने क्या करा? यमराज ने सत्यवान की आत्मा को बांध लिया और अपने निवास के लिए रवाना हो गए। पतिव्रता सावित्री ने अपने पति का पीछा किया। क्या किया? जहाँ जहाँ यमराज जा रहे थे तो पीछे पीछे सावित्री उनका पीछा कर रही थी। पतिव्रता थी। जब यमराज ने सुंदर सावित्री को अपना पीछा करते हुए देखा, वह उसके पास गए और कहा, हे सावित्री, आप कहाँ जा रही हैं? आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 तत्वों से निर्मित मानव शरीर को लेकर मेरे धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप अपने पति के साथ जाना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपना शरीर त्यागना होगा। आपके पति को दिया हुआ समय बीत गया है और इसलिए मैं इन्हें अपने धाम लेकर जा रहा हूं ताकि वह अपने कर्मों के अच्छे बुरे फल भोग सकें।
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जन्म लेता है और इन्हीं के कारण ही मौत पाता है ना। तो अभी यहाँ पर फिलोसफिकल सैद्धांतिक रूप से अभी यहाँ पर समझा रहे हैं, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू कर दिया है यमराज ने कि हम अपने कर्मों की वजह से दुख भोग रहे हैं इस जगत में, है ना। और मृत्यु भी हमारे कर्मों का फल है ना। हम बोलेंगे अरे भगवान, अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, एक कोई वरिष्ठ पत्रकार की मृत्यु हो गई, नहीं, और बच्चे छोटे थे, ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं अपने जीवन में। तो हम सोचेंगे कि भगवान बड़े निर्दयी हैं, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र से पता चल रहा है कि ये हमारे कर्मफल है। हाँ, हमारे कर्मों की वजह से ही हम दुख भोगते हैं, बीमार होते हैं, जो भी होता है हमारे साथ, एक्सीडेंट हुआ, जो भी हुआ, तो हम किसको दोष देना चाहिए? हमारे पहले के कर्मों को। यहाँ पर पता चल रहा है मृत्यु का कारण भी क्या है कि हमारे पुराने कर्म हैं। असमय मृत्यु हो रही तो प्रसन्नता और दर्द, खुशी और संकट, ये सब अतीत में किए गए कार्यों का ही परिणाम होता है। व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण इंद्र, ऋषि, ब्राह्मण या चांडाल बनता है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है। अमीर है, गरीब है, सब अपने कर्मों की वजह से ही। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही पशु, पक्षी या कीड़े की तरह एक तुच्छ प्राणी बनता है और अपने कर्मों के कारण ही वह स्वर्ग में देवता बनता है। एक व्यक्ति अपनी गतिविधियों के कारण सुंदर या बदसूरत या विकृत, अंधा या पतित बनता है। इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, हमारे कर्म का है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उसका जन्म किस ग्रह में होगा और उसकी आयु कितनी होगी। अभी सत्यवान जल्दी चला गया ना, तो अभी समझा रहे हैं यमराज क्यों चला गया, कैसे चला गया। हे सुंदरी, मैंने आपको इस विषय में सत्य बता दिया है। तो अभी सुंदरी बोल रहे हैं यहाँ पर यमराज, लेकिन आगे बेटी भी बोलेंगे, है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। आपके पति का उनके कर्म के परिणाम स्वरूप निधन हो गया है। अब आपको घर वापस लौट जाना चाहिए। हाँ, लेकिन कहाँ, सत्यवती नहीं जाने वाली थी, तो पति को लेके जाने वाली थी। अभी सब युक्ति लगाएंगे यहाँ पर, कैसे पति बचेंगे। हाँ, यमराज के शब्द सुनने के बाद सावित्री ने उनकी प्रशंसा की और कहा, अब व्यथित नहीं हुई, उनकी प्रशंसा कर रही हैं आप। वह कौन से कार्य हैं जिन्हें बुरा माना जाता है और इस प्रकार महान लोगों द्वारा उनको त्याग दिया जाता है। अब देखो, यमराज से ऐसा नहीं बोल रही डायरेक्टली कि अभी ये मेरे पति को छोड़ दो। क्या कर रही हैं? आध्यात्मिक जिज्ञासा कर रही हैं, क्योंकि सामने कौन है? यमराज है, धर्मराज है ना। वो अगर सत्यवान को ले जा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, धर्म पालन नहीं कर रहे होंगे। इसलिए अभी यहाँ पर अभी वो धीरे से अपने पॉइंट पे आएंगे कि इनको छोड़ दो, लेकिन पहले सब आध्यात्मिक चर्चा कर रही हैं उनसे। तो वह कौन सा कार्य है जिन्हें बुरा माना जाता है और इस प्रकार महान लोगों द्वारा उनका त्याग कर दिया जाता है? हमारे कार्यों का मूल कारण क्या है? हमें हमारे कर्मों अच्छे या बुरे परिणाम कौन देता है? कर्मों का परिणाम, कर्म क्या है और इन्हें कौन करता है? अपने कर्मों का फल कौन भोगता है? शरीर क्या है और इस शरीर का मालिक कौन है? एक व्यक्ति कर्म के बंधनों से कैसे मुक्त हो जाता है? जीवित प्राणियों और पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के बीच क्या अंतर है? तो अब ये सब प्रश्नों के बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए उन्होंने, तो एक एक करके अभी यमराज उत्तर देंगे, फिलॉसफिकल चर्चा, सिद्धांत बताएंगे। यमराज ने कहा, वेदों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है और वे शुभ लेकर आते हैं। अभी ये हम जब डिवाइस लेते हैं तो हम बताते हैं कर्म किस प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्म, विकर्म और अकर्म। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये जो सावित्री सत्यवान की कथा है, सेम चीज़ अभी यमराज बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? वेदों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है और वे शुभ लेकर आते हैं, है ना। जो हम सब बता रहे हैं वो सब शास्त्रों में से ही है, उसका आधार शास्त्रीय है। यहाँ पर यमराज बता रहे हैं कर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्र पर आधारित हो और शुभ लेकर आते हैं, है ना। उसका यही है ना, शुभ लाभ। कर्म कांड में क्या है? कुछ चाहिए, कुछ अच्छा हो हमारे साथ, कुछ फल प्राप्त हो, फल की प्राप्ति, फल की इच्छा से, निष्काम नहीं है उसमें, कुछ कामना है, तो उसको बोलते हैं कर्म।
वेद द्वारा निषिद्ध कर्मों को अकर्म कहा जाता है, और उसका विपरीत क्या है? जो वेद में निषिद्ध है, ये नहीं करना है, वर्जित है, वो क्या है? विकर्म है। और वे दुख प्रदान करते हैं, पाप कार्य हैं, तो दुख प्रदान करेंगे उसका फल। बिना किसी भौतिक लाभ की उम्मीद किए बिना भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा करना व्यक्ति को कर्म के बंधनों से मुक्त करता है ना, अकर्म जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। तो भक्ति, भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा बता रहे हैं यहाँ पर यमराज। क्या करना है? जिससे कोई फल प्राप्त नहीं हो तुम्हें, अकर्म, मतलब कि नो डेबिट नो क्रेडिट, नो प्लस नो माइनस। वो क्या है? भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा। ये यहाँ पर यमराज बता रहे हैं सावित्री को। तो कर्म के विषय में पूछा ना जब सावित्री ने, तो ये बताया उन्होंने, है ना। वही सेम फिलॉसफी। वैदिक साहित्य में वर्णित मुक्ति के 2 प्रकार हैं। मुक्ति के विषय में पूछा था उन्होंने, बोला पहला अव्यक्तिक मुक्ति, जो व्यक्तिगत अस्तित्व की समाप्ति का एक प्रकार है, और दूसरा भगवान के सर्वोच्च धाम में रहकर चिरंतन रूप से उनकी सेवा करना होता है। 2 प्रकार की मुक्ति, है ना। अब वैसे तो बहुत सारी मुक्तियाँ हैं, सायुज्य और सारूप्य, सालोक्य, लेकिन यहाँ पर मतलब ऊपरी तौर से देखें तो 2 प्रकार की मुक्ति है ना। एक तो जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला, और दूसरा भगवान के अलग अलग धामों को जाकर भगवान की सेवा करना। वही बता रहे हैं यमराज यहाँ पर। व्यक्तिगत सेवा भगवान की, और जो कि भक्तिमय सेवा है, प्रेममयी सेवा है, और दूसरा निर्विशेष, है ना। प्रभु कृष्ण सभी कार्यों का मूल कारण भी हैं, है ना। यमराज भी वही बता रहे हैं, प्रभु कृष्ण क्या है? सभी कारणों का मूल कारण। कौन बोल रहे हैं? और ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, है ना। ईश्वर परमा कृष्ण, उसमें बोल रहे हैं सर्व कारण कारणम, और उनके परिणाम प्रदान करने वाले भी हैं। घास की एक पत्ती को भी प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हिलाया जा सकता। यद्यपि मनुष्य अपने कार्यों की फसल काटता है, परंतु शाश्वत आत्मा इससे अछूती रहती है। फल कौन भोग रहा है? शरीर भोग रहा है ना। आत्मा को इससे कोई लेना नहीं। 5 मूल तत्वों से बना शरीर अपने अंदर मौजूद शाश्वत आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जो व्यक्ति इंद्रिय संतुष्टि के अस्थायी सुखों से विरक्त रहता है, वही इस जगत में भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाने का पात्र है। तो विरक्ति चाहिए, हाँ, संसार के सुखों से, इंद्रिय संतुष्टि से जो विरक्त रहता है वही मुक्ति पाने वाला पात्र है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्पष्ट रूप से वास्तविक और भ्रम के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। यह सच्चा ज्ञान है। शरीर के भीतर मौजूद हवा इंद्रियों को सक्रिय करती है। सोच, भावना और इच्छुक कार्यों को करने वाला चित्त ही मनुष्य को गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो मन है, चित्त यानी मन, ये क्या है? इसके थिंकिंग क्या बोलते हैं हम? थिंकिंग, राजकुमार प्रभु, व्हाट आर द 3 थिंग्स? यस, फीलिंग, विलिंग, थिंकिंग। तो ये यहाँ वही बता रहे हैं यमराज। सोच, भावना और इच्छा, ये चित्त करता है, और उसकी वजह से हम गतिविधियां करते हैं, ये प्रेरित करता है। यदि मन अनियंत्रित हो, ये भी भगवत गीता में सब भगवान बता रहे हैं, अभी वही, यदि मन अनियंत्रित हो और इंद्रिय भोग की वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, तो यह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तथापि जब मन भगवान की भक्तिमय सेवा में नियंत्रित और अटल हो जाता है, तो वह व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। मन कैसा है? पागल हाथी की तरह। पागल हाथी क्या कर सकता है? या सब कुछ तहस नहस कर सकता है, या फिर आपका बहुत बड़े बड़े कार्य भी कर सकता है ना। जेसीबी का, क्रेन का कार्य कर सकता है, करवाते नहीं। एंटरटेनमेंट भी कर सकता है हाथी, नहीं सर्कस में एंटरटेनमेंट। तो इस प्रकार से हाथी अगर ट्रेंड है, ऐसे मन अगर ट्रेंड है, तो इस प्रकार से हमारे नियंत्रण में होगा, हमारा मित्र होगा। और मन ट्रेंड नहीं है तो फिर पागल हाथी की तरह कुछ भी कर सकता है। मेरी प्रिय पुत्री, मैंने आपके सभी सवालों का उत्तर दे दिया है, इसलिए अब आपको घर वापस जाना चाहिए। सावित्री ने कहा, मैं अपने पति और आपके जैसे सच्चे ज्ञान के भंडार को छोड़कर भला कहाँ जाऊं? मेरे कुछ और प्रश्न हैं और इसलिए कृपया मुझे उचित उत्तर दें। तो फिर और
आध्यात्मिक प्रश्न कर रही हैं। कर्म के अधीन होकर एक व्यक्ति कितने जन्म भोगने पड़ते हैं? व्यक्ति को किन कार्यों के कारण स्वर्ग नर्क जाना पड़ता है ना? तो व्यक्ति किन कारणों के वजह से स्वर्ग पहुंचेगा और किन कारणों की वजह से नर्क पहुंचेगा। तो पाप कार्य क्या है, पुण्य कार्य क्या है, तो अभी आगे यमराज इस प्रकार से ये सब वर्णन करेंगे। तो ये प्रश्न किया। और फिर भगवान की भक्ति के लिए व्यक्ति को क्या पुरस्कार मिलता है? व्यक्ति पर रोग का हमला होने के क्या कारण होते हैं और वह कौन से कार्य हैं जो किसी व्यक्ति को रोग मुक्त करते हैं? तो इन अर्थपूर्ण प्रश्नों को सुनकर यमराज मुस्कुराकर बोले, यद्यपि आप केवल एक 12 वर्षीय कन्या हैं, परंतु आपने किसी महान योगी या विद्वान के समान अद्भुत बुद्धि प्राप्त की है। बहुत पहले आपके पिता ने गंभीर तपस्या की थी और इस प्रकार देवी सावित्री से आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त किया था। वास्तव में यह माना जाता है कि आप सावित्री का ही आंशिक अवतार हैं। यही कारण है कि आपकी भव्यता इतनी अद्भुत है। तो यहाँ पता चल रहा है कि सावित्री साधारण नहीं थी। जिस प्रकार विष्णु की गोद में लक्ष्मी, शिव जी की गोद में भवानी, कृष्ण की गोद में राधा, ब्रह्मा जी की गोद में सावित्री, तो ये इससे पता चल रहा है ये सावित्री जो अभी ये क्या नाम था उनका, अश्वपति जो गए थे, कहाँ गए थे? पुष्कर गए थे और सावित्री की पूजा करी थी। ये सावित्री कौन है? ये ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री है ना? फिर उनके आशीर्वाद से ये उत्पन्न हुई थी। कौन? सावित्री। इसलिए बोल रहे हैं लक्ष्मी जी का भी अंश है वो, है ना? ठीक है, तो ये पैराग्राफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने पति सत्यवान से पुत्र चाहिए। अभी क्या करा सावित्री ने? बुद्धि लड़ाई। अब पुत्र कैसे होगा उससे? जो जीवित रहेगा तब तो पुत्र होगा, मृत हो गया तो कैसे पुत्र होगा? तो अभी क्या मांगा उन्होंने? वरदान। हे प्रभु, मुझे अपने पति सत्यवान से पुत्र चाहिए, यह मेरी इच्छा है। मैं यह भी चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की दृष्टि लौट आए। अभी उनके और भी मांग सकती हैं, अभी उन्हें पता है कि सामने कौन है। तो हम चर्चा कर रहे थे ना कि कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि वो जैसे बूढ़ी औरत थी, वो सर पे लकड़ी लेकर आती थी और फिर एक दिन लकड़ी का गट्ठा गिर गया, उसने भगवान को पुकारा हृदय से, भगवान प्रकट हो गए, तो उसने मांगा कि ये लकड़ी का गट्ठा सर पे रख दो। तो मतलब वास्तव में तो हम इसी प्रकार से मूर्तापूर्ण चीज़ें जिज्ञासा करते हैं। तो साधु के पास भी इसीलिए जाते हैं, यही सब जिज्ञासा लेकर। वास्तव में ये मूर्खता है। साधु के पास जाना है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, है ना? भौतिक लाभ के लिए साधु और भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, या भगवान के प्रतिनिधि जो इस प्रकार से भक्त हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो वास्तव जिज्ञासा यहाँ पर उनको पता है कि वास्तविक जिज्ञासा क्या है, और फिर उसके बाद तो भौतिक लाभ तो ये दे ही सकते हैं सारे, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। यमराज हैं, हाँ, छोड़ भी सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ। बोल दीजिए जगन्नाथ प्रभु। तो केवल यहाँ तक नहीं रुकी सावित्री कि मेरे पति को पति से पुत्र चाहिए, मतलब उसको छोड़ दो। और फिर आगे और बोल रही हैं कि मेरे पिताजी की दृष्टि लौटा दीजिए। उनके पिता के पास दृष्टि नहीं थी। हाँ, और मेरे पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और वह अपने राज्य में वापस आ जाएं। मैं 1 लाख वर्ष तक सत्यवान के साथ जीवन का आनंद लेने के बाद भगवान विष्णु के निवास स्थान पर जाना चाहती हूँ। एक के बाद एक, चौका छक्का अट्ठा है कि मतलब पति भी ले लिए, पिता को भी सुखी कर दिया, और उसके बाद अंत तो गत्वा 1 लाख साल बाद भगवान के धाम। देखिए एक पतिव्रता स्त्री हैं जो, हाँ, ऐसे चेस्ट वुमेन, तो क्या नहीं कर सकती। हाँ, यमराज ने कहा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब मैं आपके शेष प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी तथास्तु हो गया, ये सब तो मिल गया।
अभी वो जो जिज्ञासाएं हैं पाप पुण्य के विषय में जो चर्चा वो जानना चाह रही थी, हाँ, कैसे कर्म से स्वर्ग प्राप्त होगा, कैसे कर्म से नरक प्राप्त होगा, और भगवान के धाम जाना है तो कैसे। ये प्रश्न के उत्तर अभी यमराज दे रहे हैं। तो यमराज बता रहे हैं पाप कार्यों के कारण रोग होते हैं, है ना। उन्होंने पूछा था रोग क्यों हो जाते हैं भाई, तो पाप कार्यों के कारण रोग होते हैं और धार्मिक कार्य करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। पवित्र कृत्य ही एक व्यक्ति को स्वर्ग में भेजते हैं और पाप पूर्ण कृत्य एक व्यक्ति को नरक में भेजते हैं। पाप कार्य से नरक में जाएंगे और पवित्र कार्य से स्वर्ग जाएंगे। व्यक्ति की दीर्घायु या अल्पायु उसके अच्छे और बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है। व्यक्ति का जन्म अंधे, बहरे या विकृत रूप में होने का कारण उसके पिछले कर्म होते हैं। धार्मिक कृत्यों को करने वाले व्यक्ति को सफलता मिलती है ना। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो वो सोचते हैं कि हिंदू तो कोई काम के नहीं है। क्यों? वो जाते हैं लेप्रेसी, जिनको कोढ़ हो जाता है, तो उनकी सेवा करते हैं, उनके बाल कटवाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, उनको मल्लम लगाएंगे, सब करते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों की सेवा, ऐसे जो बीमार हैं, बहुत बेकार कैंसर बीमारी है, तो उनकी सेवा करें। लेकिन वास्तव में हमें पता चल रहा है कि ये जो सब इनको परिणाम मिल रहे हैं, ये इनके पूर्व जन्म के कर्म है ना। उनको कर्मों के बारे में पूर्व जन्म ये सब समझ नहीं आता, मानते नहीं है उसको पूर्व जन्म। लेकिन यहाँ शास्त्र से हमें पता चल रहा है कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण किसी को ये सब प्राप्त हो रहा है, कष्ट, जो बीमारियाँ हैं। और फिर यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि रोगों से मुक्ति कैसे मिलेगी। हाँ, रोगों से मुक्ति कैसे मिलेगी, तो ये बता रहे हैं कि धार्मिक कार्य करने से रोगों से मुक्ति मिलती है ना। केवल जैसे कि फोड़ा हो जाए तो क्या करते हैं, माता पिता बच्चे को फूंक मारते हैं, ठीक हो गया बेटा, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं हुआ है। तो ये जो बाहरी सेवा है, वास्तव में तो ये क्या है, उसके मूल कारण तक नहीं पहुँचे हम। ये कर्मों को सुधारना है हमको, है ना। भगवान की भक्ति करनी है, भक्तिमय कार्य करने, धार्मिक कार्य करने, वहाँ तक जड़ तक नहीं पहुँचे हम, बस ऊपर से फूंक मार रहे हैं। तो ये उस स्तर का ज्ञान है। यहाँ वास्तविकता पता चल रही है, कर्मों के कारण है। तो कर्म सुधारने होंगे हमें, धार्मिक कृत्य करने होंगे। और धार्मिक कृत्य में भी भगवान की भक्ति विशेषता। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो वेदों में से भी गोपनीय हैं। ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों में से भारतवर्ष में जन्म लेना सबसे मुश्किल है। भारतवर्ष में ब्राह्मण सबसे उत्कृष्ट हैं और ब्राह्मणों के बीच भी भगवान विष्णु के भक्त सबसे उत्कृष्ट हैं। क्या बोल रहे हैं यमराज? ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं कि भगवान के भक्त श्रेष्ठ हैं? यहाँ से क्लियर हो रहा है, यमराज कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स। क्या बोल रहे हैं यमराज? भारतवर्ष में जन्म लेना ही बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है, किस्मत वाला व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम कृष्ण सब आते हैं, ऐसी ये पवित्र भूमि है। हाँ, जो जन्म लेगा यहाँ पे वो बचपन से ही सुनता आएगा राम का नाम, कृष्ण का नाम। हाँ, जानता रहेगा उनकी लीलाएं अपने आप ही। वो किसी भी धर्म का हो, वो सुनेगा ही, वो सुनना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो चोंगा लगा के प्रचार होता ही नहीं। तो भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत मुश्किल है। ऊपर से अभी क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मण सबसे उत्कृष्ट है। अभी बता रहे हैं कि ब्राह्मण के भी बीच में विष्णु के भक्त, क्या बता रहे हैं, किसके भक्त? क्या हम समझ पाते हैं सुन के भी? विष्णु के भक्त बोल रहे हैं यमराज, किसी देवी देवता के भक्त के विषय में नहीं बोल रहे। ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ कौन है? विष्णु के भक्त सबसे उत्कृष्ट हैं। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, एक जो भक्तिमय सेवा के बदले भौतिक लाभ चाहते हैं और दूसरे वे जो अपनी भक्तिमय सेवा के बदले में कोई भी भौतिक वस्तु नहीं चाहते। अभी वैष्णव में भी जो भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, उनको क्या बोलते हैं? वैष्णव बोलते हैं। तो मतलब ब्राह्मणों से श्रेष्ठ वैष्णव है, ऐसा बताया। फिर बोल रहे हैं कि दो प्रकार के वैष्णव कौन है? जो लाभ के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं और जो बिना लाभ के लिए अहेतु की सेवा कर रहे हैं। तो भौतिक इच्छाएं रखने वाले भक्तों को अपने कर्मों के फल भोगने होंगे। अब भौतिक इच्छा है तो भगवान दे देंगे, विष्णु भी दे देंगे। वास्तव में तो विष्णु ही देते हैं। कौन सा श्लोक है? 7:21।
प्रभु जी, हाँ, स तया श्रद्धया, क्या है? स तया श्रद्धया, नहीं, इच्छा नहीं है वो, तस्याराधनमीहते। इस प्रकार से जो श्लोक है उसमें वर्णित है कि भगवान ही सारे वरदान देते हैं। देवी देवताओं को वरदान, बिना भगवान कृष्ण की इच्छा के देवी देवता वरदान भी नहीं दे सकते। हम सोचेंगे गणेश जी के पास जाएं, लड्डू खिलाएं, मोदक, तो उनने हमें दे दिया, या हम दुर्गा जी के पास जाएंगे, अभी नवरात्रि में नंगे पैर रहेंगे लोग 9 दिन, बहुत कुछ करेंगे वो, और कुछ फल मिलेगा तो उनको लगेगा कि दुर्गा जी ने दिया। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो दुर्गा जी हैं इनको मैंने ओके बोला कि दे दो, तथास्तु, तब दिया उन्होंने। मैंने दुर्गा जी को शक्ति दी तो वो आपको फल दे पाई। ये कृष्ण बोल रहे हैं, भगवद गीता का ज्ञान। तो भौतिक इच्छाएं रखने वाले भक्तों को अपने कर्मों के फल भोगने होंगे। क्यों? क्योंकि अभी कर्म फल ले लिया, पुण्य हो पाप हो कुछ भी हो, लेकिन अभी फल भोगने होंगे। जबकि भौतिक इच्छाओं से रहित लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ता। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? भौतिक इच्छा ना रखें। एक शुद्ध भक्त को मृत्यु के बाद भगवान का निवास स्थान प्राप्त हो जाता है। यमराज ने क्या बोला? एक शुद्ध भक्त, यानी कि अहेतु की, अप्रतिहता भक्ति जो कर रहे हैं, किनको प्राप्त होगा भगवान का निवास स्थान? शुद्ध भक्त को मृत्यु के बाद भगवान का निवास स्थान प्राप्त होगा, और वह भौतिक जगत में कभी वापस नहीं लौटता। अच्छा, ये कैसे सही है कि भौतिक जगत में वापस नहीं लौटता वो व्यक्ति? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी तो वहाँ थे पहले, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ तो यमराज बोल रहे हैं कि वो वापस नहीं लौटता, और भगवान भी ये बोलते हैं भगवद गीता में कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो क्यों लौट गए हम फिर वापिस? है? बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन वहाँ पे किस प्रकार का पाप है वो थोड़ा सा मैटर ऑफ डिस्कशन है। मतलब ऐसा है कि जैसे कि भारत सरकार है, उसने जेल बनाया है ना, लेकिन जेल बनाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है ना, हम बोलेंगे कि भाई हम जेल कब जाएंगे? अगर कोई पूछेगा हम में से कोई पूछेगा कि भाई हम जेल कब जाएंगे, तो हम बोलेंगे अरे क्यों जाओगे, जेल जाते ही नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं जाओगे भाई, क्यों जाना है? यही बोलोगे ना कि जेल भेज दें आपको। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जो कि भारत सरकार के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध हम गए, तो उस केस में तो ये तो सत्य है कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते, हम लौट के वापस नहीं आएंगे इधर भगवान के धाम जाके। लेकिन कौन लोग नहीं आएंगे? जो नियमों का पालन करेंगे, वो कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। जो भगवान की बात को मानेंगे, भगवान की सत्ता को, परम सत्ता को स्वीकार करेंगे, हाँ ये परम सत्ता है, मैं इनके अधीन हूँ, मैं इनका सेवक हूँ, जो इसको स्वीकार करेगा वो कभी नहीं आएगा, है ना। समझना होगा उसको, भेद है। तो यहाँ वही बता रहे हैं यमराज की, कभी वापस नहीं लौटता। जो लोग 2 हाथों वाले कृष्ण का ध्यान करते हैं वे गोलोक वृंदावन को जाते हैं। स्पष्ट है, यमराज भी वही बता रहे हैं। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान करते हैं वो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन पहुंचेंगे, सर्वोच्च लोक, है ना। और जो लोग 4 हाथों वाले प्रभु विष्णु का ध्यान करते हैं वैकुंठ को जाते हैं। वैकुंठ प्राप्त करने के पश्चात प्रभु विष्णु के जो भक्त भौतिक आकांक्षाओं का ध्यान करते हैं वे फिर से ब्रह्मांड के रूप में, अभी देखो पलट गए यमराज जी भी, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। पहले बोले कि जो भगवान के निवास स्थान को प्राप्त हो जाता है वह भौतिक जगत में कभी वापस नहीं लौटता। अब यहाँ बोल रहे हैं वैकुंठ प्राप्त करने के पश्चात प्रभु विष्णु के जो भक्त भौतिक आकांक्षाओं का ध्यान करते हैं वे फिर से ब्राह्मण के रूप में भारतवर्ष में पैदा होते हैं। समय के साथ वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ऐसा होता है। जो मतलब कि एक चांस है ना यहाँ आने का, हाँ वही बता रहे हैं, दोनों चीज़ें सही है। जो ब्राह्मण शिव दुर्गा या गणेश के भक्त हैं, अभी ये भ्रांत धारणा भी दूर कर रहे हैं यमराज कि सब कुछ भी करो वो तो जाएंगे वहीं, सब उसी रास्ते पे ही हैं, करो चाहे मत करो, किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, वो मार्ग एक ही है, वो तो सब वहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी
एक एक करके सब उधेड़-बुन कर रहे हैं यमराज। पहले बोला कि द्विभुज कृष्ण का जो ध्यान करेगा वो वहाँ पहुँचेगा गोलोक वृंदावन, जो विष्णु का ध्यान करेगा वो उनके लोक पहुँचेगा वैकुंठ को। अभी यहाँ बता रहे हैं जो ब्राह्मण शिव, दुर्गा या गणेश के भक्त हैं वे शिव के निवास को प्राप्त करते हैं और फिर से भारतवर्ष लौटकर आते हैं, है ना। मतलब शिव के हैं तो शिव के निवास स्थान को जाएंगे। दुर्गा जी यानी कि इसी जगत में, गणेश जी हैं तो इसी जगत में यहीं रहेंगे, है ना। और ऐसा बोल रहे हैं कि फिर से भारतवर्ष लौट कर आते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो शिव जी के धाम को जाने वालों को भी यमराज ने बताया कि वापस भारतवर्ष में फिर से पैदा होना पड़ेगा। उच्च गति को प्राप्त किया है, अब फिर जब बैंक बैलेंस जीरो हो गया, सारे पुण्य लाभ जो अर्जित किए थे वो खर्च हो गए, वापस पैदा हो। शिव जी के धाम में भी यही बता रहे हैं। शिव जी का धाम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? शाश्वत धाम नहीं है। सदाशिव लोग शाश्वत धाम है, लेकिन शिव जी वहाँ पर विष्णु जी के एक्सपेंशन के रूप में रहते हैं, उनके विस्तार के रूप में रहते हैं। वास्तव में वो शिव अलग हैं, वो आध्यात्मिक हैं। और जब ये दुर्गा देवी से जब संसर्ग होता है तो ये जो यहाँ पर शंभु जिनको बोल रहे हैं शिव जी, तो वास्तव में वो उनको थोड़ा भौतिक गुण भी रहते हैं उनमें। तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, तो थोड़ा असर उसका रहता है तमोगुण का। एक भौतिकवादी ब्राह्मण को एक वैष्णव के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। भौतिकवादी ब्राह्मण को वैष्णव के बराबर नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति मंदिर में एक ब्राह्मण को दान देता है वह घर पर 4 बार दिए गए दान के योग्य है। दान के विषय में बता रहे हैं कि मंदिर में दान देना श्रेष्ठ है। हे प्रिय स्त्री, मैंने आपको बहुत सी बातें बता दी हैं, आप और क्या जानना चाहती हैं? तो सावित्री ने कहा, मैंने सार्वजनिक उपयोग के लिए मंदिरों के निर्माण और ऐसे ही दान देने, कुओं और तालाबों की खुदाई और उद्यान के निर्माण सहित कई प्रकार के पवित्र कार्यों के बारे में सुना है ना। पुण्य कार्य करते हैं ना लोग, दान देते हैं, कुएं खुदवाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, उद्यान बनाते हैं। तो ये सुना है मैंने, और सुना है कि भगवान के पवित्र नाम का जाप करना इन सबसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। यह कहा जाता है कि मुक्ति और सब प्रकार की रहस्यवादी शक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप करने के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। भगवान के नाम के जप की महिमा भी बता दी यहाँ पर सावित्री ने। क्या बोला? 1/16 भाग भी नहीं। 1 मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, कैसे बोलेंगे? 1/16, 1/16 भाग भी नहीं है। मुक्ति और ये सब जो कार्य हैं, जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसके बराबरी में 1/16 भाग भी नहीं है। मैंने आपसे ईश्वर की उस भक्ति के बारे में जाना कि यह व्यक्ति को महान गंतव्य की तरफ ले जाती है। अब मैं उन कार्यों के बारे में जानना चाहती हूँ जिनके कारण व्यक्ति नरक में पीड़ा सहता है ना। अभी हमने जो उनकी चर्चा हुई उससे समझा कि स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा, भगवान के धाम वैकुंठ कौन जाएगा, गोलोक वृंदावन कौन जाएगा। शिव जी के धाम में क्या होगा, बाकी धाम में जो शिव जी को पूजेगा तो वो उनके धाम में जाएगा, लेकिन वापस शिव जी, गणेश जी, जो दुर्गा जी हैं, इनके धाम से वापस इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वापस आएगा। ये अभी हमने समझा, तो ये चीज़ें बता दी। अभी फिर से आगे प्रश्न कर रही हैं। एक प्रश्न रह गया है, जो पहले उन्होंने प्रश्न किया था वो रह गया है कि नरक में पीड़ा जानना चाहूँगी जिसके कारण व्यक्ति नरक में पीड़ा सहता है। तो नरक में हम पीड़ा क्यों सहेंगे, तो उसको ध्यान से समझना होगा कि ये सब करेंगे तो नरक में पीड़ा भोग सकते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर चर्चा मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं सुन सकता हूँ स्त्री पुरुष संघ के विषय में, लेकिन पता नहीं आप लोग इस पे अगर आपको ऑब्जेक्शन होगा तो मैं नहीं बोलूँगा, आप पहले ही बताइए। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इसमें जो कि थोड़ा सा, क्योंकि पुराण और इन सब में कथाएं रहती हैं बहुत स्पष्ट और सीधी रहती हैं, बहुत शुद्ध तरीके से सीधे बोलते हैं जो भी बोलते हैं। आप लोग नहीं सुन सकते हैं, पहले ही बता दीजिए, नहीं तो मैं बोलूँगा फिर आप बाद में बोलेंगे।
सुनने के लिए तैयार हैं और कोई बच्चा तो नहीं है। तो यमराज ने कहा, अपने दरवाजे पर आए किसी भूखे और प्यासे ब्राह्मण को भोजन और पानी नहीं देने वाला व्यक्ति लपटों से भरे एक नरक में गिर जाता है। तो दरवाजे पर आए किसी भूखे और प्यासे ब्राह्मण को भोजन और पानी नहीं देने वाला, अभी देखिए हम रोजमर्रा के जीवन में ये सब हम हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है नहीं। अभी ठीक है, शुद्ध भक्ति का जो अच्छे से प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें लागू नहीं है, भगवान उनको सब चीज़ों से बचा के रखते हैं, एक शील्ड कवरिंग रहती है उनके सर पे, भगवान की छत्र छाया में है, तो ये सब चीज़ें उनको नहीं। लेकिन जो उतना अच्छे से भक्ति में प्रगत नहीं है, ज़्यादा अच्छा प्रयास नहीं है, तो उन सब का तो ये सब प्रभाव हो रहा है। हमें पता ही नहीं है कि एक ब्राह्मण अगर हमारे दरवाजे पे से चला गया, वो सही व्यक्ति हुआ। वैसे तो 99% लोग तो ऐसे होते हैं जो कि आप उनको पैसा देंगे नशा कर लेंगे, कुछ खाने को देंगे तो जो बचे हुए पैसे हैं उससे नशा कर लेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, दुरुपयोग करेंगे कुछ। लेकिन अगर कोई सही ब्राह्मण हमारे दरवाजे से लौट गया तो क्या होगा? भोजन पानी नहीं पूछा हमने तो व्यक्ति लपटों से भरे नरक में गिर जाता है, आग की लपटों से। नरक में दुख भोगने के बाद वह 7 जन्मों तक पक्षी की योनि में जन्म लेता है। 7 जन्म ऐसे बिगड़ गए हमारे। एक बार कोई ब्राह्मण लौट गया तो हमें पता ही नहीं है, क्या पता कितने जन्म से हम ये सब सह रहे होंगे। नहीं, जो व्यक्ति अकेले मिठाई खाता है, बहुत छोटी सी बात है, अकेले मिठाई खा रहे हैं छुपके कि इसको नहीं दूंगा, ऐसा होता है। प्रसाद भी ऐसे ही करते हैं भक्त लोग भी, एक कटोरी अंदर पीछे रूम में रख दी, करते हैं ये भैया। कई बार सफाई करते समय एक पन्नी निकली, उसमें मिठाई निकली, कुछ प्रसाद निकला, ऐसा होता है। क्यों छुपा के रखिए, बाद में अपन दबाएंगे। अब देखो छोटी सी बात है, लेकिन आगे उसका क्या खतरनाक कर्म फल ये पता होना कितना आवश्यक है, बहुत इसके खतरनाक नहीं तो रिजल्ट है। तो जो व्यक्ति अकेले मिठाई खाता है वह श्लेष्म खाने को, श्लेष्म यानी मुझे जो पता है वो तो उल्टी है तो उसको क्या होगा, वह श्लेष्म खाने को बाध्य किए जाने वाले नरक में गिरता है। मतलब ऐसे नरक में जाएगा जहाँ उल्टी खाएगा, पाप रे। इसके बाद वह भारतवर्ष में एक भूत के रूप में पैदा होगा। जो व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता और अन्य आश्रितों का ध्यान नहीं रखता वह नरक जाता है और फिर एक भूत के रूप में पैदा होता है। तो बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना कितना आवश्यक है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं समाज में तो समय ही नहीं है लोगों के पास। पहली बात, बुजुर्ग माँ बाप को कहाँ देखेंगे, 12 घंटे की ड्यूटी है, और यहाँ नहीं है, दूसरे शहर में। हाँ, बुजुर्ग माँ बाप को लेकिन किसी भी कारण से अभी नहीं देख पा रहे हैं तो क्या होगा, भूत नरक जाता है और फिर भूत के रूप में पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने घर पर अतिथियों का आना नापसंद करता है, बहुत छोटी सी बात, हम कई बार चर्चा करते हैं, नहीं पापा नहीं है, पापा ने बोला है। बच्चे आगे बाहर बोल देते हैं पापा नहीं है, पापा ने बोल दिया है, आप जाओ। अब लेकिन देखो छोटी सी बात है, ऐसा कर्म हमने किया, अभी उससे क्या रिजल्ट है। जो व्यक्ति अपने घर पर अतिथियों का आना नापसंद करता है, वो मन में ही रखे हो भले कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, अतिथि आ गए हैं, बोले नहीं। तो हम तो वैष्णवों के प्रति भी ऐसा भाव रखते हैं, नापसंद करते हैं अंदर से, बाहर व्यक्त ऐसा करते हैं, अरे प्रभु जी आप तो कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा करते हैं, आप कितने अच्छे भक्त हैं प्रभु जी, आप जैसा महान भक्त तो मैंने देखा ही नहीं। प्रभु जी चरण कहाँ हैं आपके, आपकी धूल रज में सिर पे लगा लूँ जरा। और फिर पीछे से पता चला किसी और ने आके बताया कि वो प्रभु जी तो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, है ना। अंदर से वो हीन भावना, द्वेष, मत्सर्यता। तो ठीक है, ये सब रखने का देखिए आप कि कितना सूक्ष्म है ये चीज़ें। यहाँ बता रहे नापसंद करना, बस अंदर ही अंदर नापसंद किया आपने कि भाई मेरे घर में अतिथि आ गया, तो वह नरक को जाता है और फिर 7 जन्मों तक एक भिखारी के रूप में पैदा होता है। तो हम भिखारी, इतनी बड़ी रिस्क है हमारे ऊपर की, अगर हम ऐसे नापसंद करेंगे अतिथियों को तो हम भिखारी बन सकते हैं, वो भी 1 जन्म नहीं है, 7 जन्मों तक भिखारी बन जाएंगे यार। बहुत बड़ा रिस्क है, किसी को ऐसे नापसंद मत करो। जो स्त्री व्यक्ति के वीर्य का सेवन करती है
और जो पुरुष इसी प्रकार का कार्य करता है वे नरक में वीर्य के एक गड्ढे में गिर जाते हैं। इसके बाद ऐसे व्यक्ति स्त्री की योनि के अंदर एक रोगाणु बनते हैं। इस पर चर्चा नहीं होगी। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम के मंत्र का निरंतर जाप करने वाले को तुच्छ समझता है, ऐसा भी होता है। भक्तों को मूर्ख समझा जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु नाचते गाते थे तो वो प्रकाशानंद सरस्वती थे ना, कौन थे वो क्या बोल रहे थे? क्या तुम ये नाचते गाते रहते हो, हरे कृष्णा क्या है ये? मतलब तुच्छ समझना है ऐसे व्यक्ति को। नाचने गाने वाले आ गए, नचइए गवइए, है ना, हरे कृष्णा करते रहेंगे, कुछ भी क्या है भैया, कुछ वेद पढ़ो। हाँ, वेद मतलब उनका मनोभाव इस प्रकार से रहता है। नहीं, जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम के मंत्र का निरंतर जाप करने वाले को तुच्छ समझता है, जो भगवान के नाम का जप कर रहा है और उस व्यक्ति को हम तुच्छ समझ रहे हैं, तो क्या होगा? वह नरक में आंसुओं से बनी एक झील में गिर जाता है और फिर एक शूद्र के रूप में उसका पुनर्जन्म होता है। जनरली शूद्र है यानी कि अज्ञानता। आप देखते हैं ना, जैसे हम मकान बनाने वाले जो मजदूर हैं, दिन भर काम करते हैं, रात में दारू पी के सो जाते हैं। अज्ञान में कैसा जीवन, जहाँ पर चांस भी नहीं है कि हम भगवान के विषय में सुन पाएँ, समझ पाएँ, ऐसा जीवन मिलेगा अगर हम किसी भगवान के नाम लेने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं। जो व्यक्ति किसी बहरे पर हंसता है वह नरक में तरल मोम के एक गड्ढे में गिरता है और फिर 7 जन्मों तक वह बहरे भिखारी के रूप में और फिर अगले 7 जन्मों तक एक विकृत व्यक्ति के रूप में पैदा होता है। हम ध्यान नहीं रखते ऐसे, नहीं कि अरे बहरा है, सुन नहीं पाएगा, अरे ऊंचा बोलो इसको, ये तो सुन नहीं पाता है, अरे मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे, ये हाल होगा। अपनी बेटी को बेचने वाले व्यक्ति, ठीक है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है, तो नहीं, चर्चा नहीं करेंगे। जो मूर्ख अपनी गर्भवती पत्नी के साथ संभोग करता है, क्या है? जो मूर्ख, पहले ही लिख दिया, जो मूर्ख अपनी गर्भवती पत्नी के साथ संभोग करता है वह नरक के पिघले हुए तांबे के गड्ढे में गिर जाता है। जो व्यक्ति किसी पुत्रहीन विधवा या महावारी के दिनों में रह रही स्त्री के द्वारा पकाया गया खाना खाता है वह पिघले हुए लोहे के नरक में गिर जाता है और उसके बाद 7 जन्मों के लिए एक धोबी के रूप में और फिर एक लोहार के रूप में उसका पुनर्जन्म होता है। अभी ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। कहाँ हम भक्ति करने की बात कर रहे हैं, भगवान के धाम जाने की बात कर रहे हैं, और ये सब नियम पे हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। हम सहज रूप में ही सब कर रहे होते हैं अपने जीवन में, अरे चलता है। लेकिन पशु जीवन में ये नहीं है। पशु जीवन में खाओ पियो, ईट स्लीप एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो, सिग्नल तोड़ दो, किसी को सींग से मार डालो। सड़क पे अगर किसी सांड ने किसी आदमी को मार डाला तो उसको क्या चौराहे पे फांसी दोगे? क्या करोगे? आप बोलोगे अरे मार दिया यार, ख़त्म। कौन सा सांड था, उसको हथकड़ी पहनाएंगे, उस पर केस चलाएंगे, कुछ करते हैं? नहीं। लेकिन मनुष्य वही कर दे भाई, किसी को मार दे, और तो फिर पूरी पुलिस, कोर्ट कचहरी और सब जेल, पूरा प्रशासन उसको दबोच लेगा। नियम किसके लिए हैं? नियम मनुष्य जीवन के लिए। तो इसलिए मनुष्यों को पता होना चाहिए कि भाई हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। हम एक छोटी से छोटी चीज़ करते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सब ध्यान रखना चाहिए। ये सब नियम है। गर्भवती पत्नी के साथ संभोग नहीं करना चाहिए, नियम है शास्त्रों के अनुसार। जो इस प्रकार से जब माताओं को हो रहता है समय, तो उसमें भोजन नहीं पकाना चाहिए। अब लेकिन उसमें कुछ देखना पड़ेगा।
हम भक्त समूह हैं, तो हम भक्त समूह में कैसे इसको कर सकते हैं? तो एक दूसरे की मदद कीजिए, उस समय में एक दूसरे को प्रसाद दे सकते हैं हम। तो भक्त समुदाय एक परिवार है हम, तो ये समझना चाहिए। पहले ऐसे जॉइंट फैमिली होती थी, 50 लोग इकट्ठे एक ही घर में रह रहे, एक कमरे में ये, एक कमरे में वो, ऐसे, और सब एक दूसरे का ध्यान रखा करते थे। तो हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, एक परिवार है, भक्त परिवार, ऐसा हम मैनेज कर सकते हैं, करना चाहिए। और उसमें देखना पड़ेगा कि अभी अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, अकेले रहते हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, तो फिर बात एक अलग है, फिर वो तो नहीं हो पा रहा। बाहर का खाने से तो अच्छा है कि हम खुद बना के खा लें। लेकिन आजकल इस्कॉन में भी ऐसे प्रभु जी लोग प्रवचन देते हैं, मैंने खुद ने सुना है, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ऐसे प्रभु जी इस्कॉन में बैठ के बोलते हैं कि माताओं को मंदिर भी आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन वास्तव में होता है भाई, ये फिर क्यों लिखा है अगर कुछ नहीं होता है? क्यों ब्रह्म वैवर्त पुराण क्या प्रामाणिक नहीं है क्या? ब्रह्म वैवर्त पुराण, या इसकी बात में कहीं कुछ हो सकता है कि एक लाइन शायद गलत हो, तो फिर तो ये पढ़ने का ही औचित्य नहीं रहा। तो ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके उतना पालन करने का प्रयास करो। और फिर उसके बाद मिस्टेक हो, गलती हो, नहीं कर पाए तो एक बात अलग है, तो भगवान प्रयास ही देख रहे हैं हमारा, तो प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास करें हम। जो स्त्री अपने पति से कटु वचन बोलती है, अभी स्त्रियों पे आ गए हम, लेकिन अब क्या करें भाई, मैंने नहीं लिखा है ये चैप्टर, ये तो हमारे प्रभु जी हैं, एक पूर्ण प्रज्ञ दास प्रभु जी हैं, ये बहुत पुस्तकें लिखते हैं। महाराज ने रामायण लिखी है, उसमें भी इन्होंने हेल्प किया है, नहीं स्क्रिप्ट था उनके पास, वो लिख रहे हैं भाई। तो मैं नहीं बता रहा हूँ ना, माताएं उस ऐसा मत सोचें ना, वैसे ही मैं सबकी हिट लिस्ट में ही रहता हूँ। प्रभु जी तो ऐसा करता है, खुद तो करता नहीं है, दूसरों को ज्ञान बांटता है। तो ठीक है, मैं ज्ञान मेरा नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, जो लिखा है वो बता रहा हूँ ना। जो स्त्री अपने पति से कटु वचन बोलती है उसे बहुत मानसिक पीड़ा देती है। कटु वचन बोलना अपने पति से बहुत सरलता से मुख से निकाल देती है माता जी कटु वचन। तो अभी अलर्ट हो जाइए। और यहाँ बता रहे मानसिक पीड़ा देना अपने पति को किसी भी प्रकार से, उसको खुश नहीं रखना। वह नरक में कांटों के एक गड्ढे में गिर जाती है, यमदूत उसे छड़ से मारते हैं। इसके बाद वह 7 जन्मों तक लंबी गर्दन वाली स्त्री के रूप में पैदा होती है। कोई मैंने देखा था बहुत पहले एक वीडियो, ऐसे लंबी गर्दन वाली स्त्री है, वो बीच में ऐसे वो लगाती हैं कुछ वो तो कोई मेटल का कुछ, हाँ आदिवासी। तो अगर ये लंबी गर्दन की स्त्री नहीं बनना है और पिटना नहीं है यमदूतों से, तो फिर माताएं ध्यान रखें। और कोई बात नहीं तो फिर क्या बोल सकते। जो व्यक्ति दूसरे को विष देकर मारता है वह नरक में जहर के एक गड्ढे में जा गिरता है। ठीक है। जो ब्राह्मण मांस खाता है, ये भी बहुत बहुप्रचलित है आजकल, जन्म ब्राह्मण परिवार में है लेकिन मांस खा रहे, उसे नरक में कीड़ों के एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। इसके बाद वह 3 जन्मों तक म्लेच्छ यानी जो विदेशी लोग हैं जिनको कोई नियम नहीं है, गौ मांस भी खा लेंगे, कुछ भी खा जाते हैं, बीफ चलता है उनको, सुअर का भी खा जाता है कुछ। तो ऐसे म्लेच्छ और फिर एक ब्राह्मण के रूप में पैदा होते हैं बाद में। पहले नरक भोगना पड़ता है, फिर उसके बाद जो व्यक्ति बिना जहर वाले सांपों को मारता है ना, सांप दिखा तुरंत मार दिया, अभी देखना पड़ता है बिना जहर का है कि नहीं। अभी ये सब इतना ज्ञान है ही नहीं उनको, आजकल किसको पता है। तो वो भी नरक में सांपों के गड्ढे में गिरता है, उसके बाद सांप के रूप में खुद पैदा होता है। छोटे कीड़े को मारने वाला व्यक्ति नरक में मवाद के एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां वह लगातार कीड़ों द्वारा काटा जाता है। तो महाराज ऐसे करते हैं, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज एक डिब्बा रखते हैं और फिर मच्छर दिखा तो धीरे से ढक्कन से ऐसे बंद किया, अंदर आ गया और बाहर ले जाके ढक्कन खोल दिया। तो मच्छर को भी नहीं मारते। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है ये तो, है ना। ऐसे मच्छरों को हम मार देते हैं तो उससे पाप अर्जित होता है।
कीट का जन्म मिलेगा, ये सब आगे बताया गया अगर हम ऐसा करते हैं तो। और जो व्यक्ति मधुमक्खियों की हत्या करके शहद इकट्ठा करता है वह नरक में जहर के गड्ढे में गिरता है। जो राजा धन के लिए बहुत लालची है और इस तरह अपनी प्रजा के लाभ उठाता है वह नरक में बिच्छुओं के एक गड्ढे में गिर जाता है। जो व्यक्ति बुरी भावना से किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के स्तनों को और चेहरे को देखता है वह कौओं से भरे हुए नरक में गिर जाता है, जो वहाँ लगातार उसे काटते हैं। इसके बाद वह एक अंधे के रूप में पैदा होता है। अब ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान है इसमें। अब जो व्यक्ति गाय, घोड़ा या हाथी को मारता है उसे एक नरक में डाल दिया जाता है जहां उसे हाथी दांत से पीटा जाता है। इसके बाद वह एक म्लेच्छ के रूप में पुनर्जन्म लेता है। तो गाय को मारना, घोड़ा या हाथी मारना, तो गाय मारना या फिर गौवंश मारना, तो हम कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुछ एक वर्ग के लोग हैं जो कि गौ हत्या करते हैं और गौवंश की हत्या करते हैं, तो क्या वो जो उनके भगवान है उनका नाम ले लेके क्या वो उच्च गति प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ उत्तर मिल रहा है कि वो तो वास्तव में नरक में डाले जाएंगे, उनकी उच्च गति का कोई उपाय नहीं है ना। पाप किया है तो पाप का फल मिलेगा और पुण्य किया है पुण्य का फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि दोनों कैंसिल, पाप भी किया 1 किलो पाप 1 किलो पुण्य बराबर कैंसिल खत्म, ऐसा नहीं होता। पुण्य किया पुण्य लाभ मिलेगा। इसलिए तो हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं और सुख भी आता है। तो इसलिए गौ हत्या कर रहे हैं उसका पाप तो बहुत बड़ा पाप है, कृष्ण कभी माफ नहीं करेंगे। जो ब्राह्मण मदिरा पीता है और एकादशी के दिन खाता है, एकादशी के दिन भी खा लेते हैं अन्न या फिर मदिरा पीता है, उसे निश्चित रूप से नरक में गिराया जाता है। जिस स्त्री का एक पति हो वह पवित्र है, जिस स्त्री के 2 पति हों उसे कुल्टा कहा जाता है। कुल्टा बहुत प्रचलित शब्द है, पिक्चरों में बहुत उपयोग होता है। तो यहाँ पता चल रहा है कुल्टा का अर्थ क्या है, जिसके 2 पति हों वो कुल्टा है। और 3 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री को दर्शिनी कहा जाता है। 4 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री को पुंसचली कहा जाता है। 5 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री को वैश्या कहा जाता है। 6 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री को युगिनी कहा जाता है। ऐसे ही सब बता रहे हैं, ये सब कहा जाता है। और फिर उसके बाद बता रहे हैं जो ब्राह्मण अपनी पवित्र पत्नी को छोड़कर इनमें से किसी स्त्री के साथ संभोग या आनंद लेता है वह एक भयानक नरक में गिर जाता है। और उसके बाद कौवे, कोयल, लकड़बग्गे, सुअर श्मशान में उगने वाले समर पेड़ के रूप में पुनर्जन्म लेता है। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि 5 पतियों वाली को क्या कहते हैं? वैश्या कहते हैं। किसी के मन में प्रश्न उठा कुछ? हाँ, तो यही प्रश्न उठना चाहिए इसको पढ़ के कि ऐसा कैसे है। तो अभी समझना पड़ेगा कि वास्तव में द्रौपदी कौन है और वास्तव में उनके पति कौन है। पति 5 है कि 1 ही है? ऐसे ही उस दिन संडे को भी किसी ने प्रश्न किया था ना कि अभिमन्यु राधा के पति हैं, और फिर हम बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण की पत्नी है। तो 2 पति हो गए ना। और समझना पड़ेगा वास्तविकता क्या है। तो वो बहुत लंबी कथा है, क्या करें अभी सब लोग झेल सकते हैं? अभी सुनाऊं? तैयार हैं कि भूख लगी घर जाना है? घर जाना? हाँ चलो ठीक है। हरे कृष्णा। तो कोई बोल ही नहीं रहा है तो क्या करूँगा? नहीं तो बताएं ना, फिर नहीं बोलेंगे तो बंद करता हूँ मैं। बोलना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा। मैं कृष्ण नहीं हूँ भाई। हरे कृष्णा। नहीं, मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, 1-2 के बोलने से नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ तो इतना लेट भाई तो इतना सोच भी मतलब 15 मिनट तो आप सोचने में लगा देंगे। भाई मुझसे वैसे ही लोग घबराते हैं बोलने में, पीछे ही बोलते हैं मुझसे, आगे नहीं बोलते। अब मेरा नेचर ऐसा होगा शायद, दुष्ट आत्मा जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, पापी। हाँ तो कथा इस प्रकार से है कि महाभारत में एक कथा थी, जैमिनी ऋषि हैं, वो कुछ प्रश्न करते हैं मार्कंडेय ऋषि से। ये मार्कंडेय पुराण की कथा है। तो मार्कंडेय पुराण में जैमिनी ने जो प्रश्न पूछे मार्कंडेय से, तो मार्कंडेय से एक प्रश्न ये भी पूछा था। अभी हम सारे प्रश्न नहीं ले पाएंगे। तो एक प्रश्न पूछा था कि राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने भला किस कारण से 5 पांडवों की पत्नी होना स्वीकार किया, है ना। तो फिर जैमिनी ऋषि ने ऐसा पूछा, तो मार्कंडेय बोले कि अभी मैं थोड़ा सा आई एम बिजी, थोड़ा मैं कुछ अपने कार्यों में व्यस्त हूँ, तो आप एक काम करिए, आप जाइए और 4 पक्षी हैं, क्या नाम है उनके, पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख, ये 4 पक्षी हैं, इनके पास आपको जाना है। मेरी सलाह है कि आप इनके पास जाइए, ये सब वेदों के ज्ञाता हैं, आपको सब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, जो भी आप पूछेंगे। आपकी जो भी संदेह हैं उसको पूरी तरह से निवारण करने में समर्थ हैं। हमारा भी संदेह है ये, तो ये निवारण हो जाएगा। और ये किसके पुत्र हैं, द्रोण के पुत्र हैं। तो ये द्रोण द्रोणाचार्य नहीं है, कोई और द्रोण है, ऋषि ब्राह्मण, तो उनके पुत्र हैं, है ना। तो इन्होंने बताया कि वैदिक ग्रंथों के सच्चे ज्ञाता हैं ये 4 पक्षी, है ना। और ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में एक गुफा में रहते हैं। तो आप वहाँ जाइए, उनसे प्रश्न कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर वो देंगे। तो उन्होंने पूछा कि ये पक्षी हैं, पक्षी कैसे ये सब वेद के ज्ञाता हुए। तो उन्होंने कथा सुनाना शुरू करी मार्कंडेय जी ने। तो क्या बोले, बताया कि नंदन कानन में एक घटना हुई थी जहाँ राजा इंद्र अप्सराओं के साथ अपना आहार विहार, वो कौन सा ड्रिंक पीते, सोमरस पी रहे थे, नृत्य देख रहे थे, तो आनंद कर रहे थे, भौतिक आनंद कर रहे थे वहाँ पर इंद्र अप्सराओं के साथ। तो इतने में नारद मुनि पहुँचे वहाँ पर। अब नारद मुनि से उनकी वार्तालाप हुई। तो नारद मुनि से थोड़ा सा ऐसी वार्तालाप भी हो गई, कैजुअल। कैसी कि वो बोले, इंद्र बोले कि कृपा करके मुझे सच सच बताएं कि स्वर्ग की इन रूपसी बालाओं में से आपको सर्वाधिक मंत्रमुग्ध करने वाली अप्सरा कौन लगती है। नारद मुनि है, उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन इंद्र भी इतने, उनसे ही पूछने लगे कि कौन सी ये आपको अप्सरा मंत्र मुग्ध करने वाली लग रही है सर्वाधिक। तो विचार करने लग गए नारद मुनि, है ना। भक्तों से भी कई बार ऐसे कुछ उल्टे सीधे प्रश्न पूछते हैं तो भक्त विचार करते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ते। तो विचार करा नारद मुनि ने और बोला कि आप में से जो कन्या स्वयं को सर्वाधिक सुंदर, कुलीन और समस्त सद्गुणों से युक्त मानती हो, वह मेरे सामने आए और नृत्य करके मुझे प्रसन्न करे। और नारद मुनि ने भी अपना खेल दिया। स्त्रियों में क्या बोला कि आप लोग बताइए खुद कि कौन सबसे सर्वाधिक सुंदर है, सद्गुणों वाली है, और फिर वो आके मेरे सामने नृत्य करे, ऐसा बोला। अब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, है ना। कभी कोई स्त्री ऐसा मान सकती है कि मैं इससे सुंदर नहीं हूँ, तो लड़ाई उनमें सब में अप्सराओं में लड़ाई करवा दी नारद मुनि ने। अब फिर इंद्र बीच बचाव में उतरे कि भाई अरे रुको रुको, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक काम करते हैं, ये प्रश्न नारद मुनि ने पूछा था, उन्हीं के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप ही बता दो कौन है। तो नारद जी से बोला आप ही बता दीजिए। तो नारद जी ने बोला
आप में से जो भी महान ऋषि दुर्वासा के चित्त को भटकाने में सक्षम हो उसे ही मैं सर्वाधिक योग्य मानूंगी। आप में से जो दुर्वासा मुनि के ध्यान को भटका देगी तो वो सबसे सुंदर, सबसे गुणी अप्सरा होगी। कहाँ भेज दिया उन्होंने? तो सारी अप्सराएं थर थर कांपने लग गई और सुनते से ही अरे बाप रे, कहाँ दुर्वासा मुनि जाएंगे तो भस्म नहीं कर दे। लेकिन एक जो थी, एक अप्सरा, उसका नाम था वपु, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, उसमें क्या है भाई, कर लेंगे उनको भी वश में, अभी नृत्य करेंगे, गायन करेंगे, कुछ करेंगे, अपनी कुछ कलाएं दिखाएंगे तो आकर्षित हो जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उसको अहंकारवश चली गई दुर्वासा मुनि के पास। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो फिर वहाँ जाके उसने क्या करा, वपु के मधुर संगीत, मतलब उसने मधुर संगीत, गायन, नृत्य ये सब किया, तो उन्होंने सुना दुर्वासा मुनि ने। फिर पता लगाने के लिए व्याकुल हुए कि क्या, कहाँ से आवाज़ आ रही, नहीं तो देखा उन्होंने कि भाई स्रोत कौन है, ये है वपु जो अप्सरा है। तो वहाँ पहुँचे। फिर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे नीच कन्या, तुम यहाँ पर अपने रूप के अहंकार से मदमत्त होकर मेरी तप साधना में विघ्न डालने आई हो, है ना। ऐसे करके उनको खूब प्रताड़ित किया। अब फिर बोल दिया कि तुम एक पक्षी योनि में जन्म लोगी और तुम्हारे अंडों से 4 पुत्रों का जन्म होगा। इस प्रकार से ये श्राप दिया उसको। तो फिर ये जो वपु थी वो बाद में तार्क्षी गर्भवती हो गई, तार्क्षी पक्षी बनी और फिर गर्भवती हुई। और फिर तार्क्षी कहाँ जा रही थी, कुरुक्षेत्र के युद्ध जहाँ स्थल हो रहा था ना, युद्ध स्थल था, वहाँ से जा रही थी तार्क्षी। उसने देखा कि जैसे कि टिड्डी दल नहीं होते, अभी बीच में आए थे ना कुछ वर्ष पहले, टिड्डी दल कैसे होते हैं, आसमान ढक देते हैं, अंधेरा कर देते हैं, इतने खतरनाक होते। तो ऐसे बाण चल रहे थे इधर से उधर। और युद्ध किसके बीच में हो रहा था, भगदत्त और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो क्या हुआ, तार्क्षी वहाँ से उड़ रही थी, श्रापित थी वो, तो पक्षी नहीं थी, अप्सरा थी स्वर्ग की। और अर्जुन ने जब तीर चलाया तो उसका बाण उसके पेट को फाड़ दिया। और गर्भवती थी तो 4 अंडे थे उसके पेट में, तो 4 अंडे नीचे युद्ध स्थल पर गिर गए। अब ये जो तीर था, साथ ही साथ एक हाथी के गले में एक बड़ा घंटा बंधा हुआ, घंटी बंधी थी, तो उसका रस्सी को काटते हुए गया। तो वो जो 4 अंडे गिरे पहले, और फिर उसके ऊपर क्या गिरा, घंटा, मतलब तो हाथी का था तो बड़ा ही होगा, तो वो गिरा। तो ये जो पक्षी थे, मतलब अंडे थे, ये फूटे नहीं और सुरक्षित हो गए, है ना। ये दैव व्यवस्था से, है ना, भगवान की इच्छा से फूटे नहीं अंडे और सुरक्षित हो गए। फिर बाद में भगदत्त को तो मार दिया अर्जुन ने। और फिर आगे जब युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह को भी पूरा बाणों की शैया पे लिटा दिया। अब सब मिलने आए, है ना, कृष्ण और सब उनके साथ में सब युधिष्ठिर ये सब मिलने आए थे वहाँ पर भीष्म पितामह से। तो उस समय शमीक नामक के एक ऋषि भी वहाँ पर साथ में पहुँचे और उन्होंने देखा कि अरे ये जो घंटा पड़ा हुआ है इसके अंदर पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उन्होंने जिज्ञासावश उसको उठाया और देखा तो 4 पक्षी के बच्चे थे। तो 4 पक्षी के बच्चे उन्होंने देखा, देखो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, ये भगवान की इच्छा से ये 4 पक्षी यहाँ पर इस प्रकार से सुरक्षित रह गए हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इसको, इन पक्षियों को ले जाओ, अच्छे से लालन पालन करना है हमें। और लेकर उनको, पक्षियों को अपने आश्रम में ले गए और उनको अच्छे से रखा और फिर खिलाया पिलाया। तो थोड़े से जब वो शक्तिशाली हुए, शक्ति आ गई उनमें, थोड़े से बड़े हुए, तो फिर वो शमीक को बोलने लग गए, ऋषि को बोलने लग गए। 4 पक्षी बोलने लग गए। तो उन्होंने सोचा अरे ये बोल कैसे रहे हैं, सबसे पहले तो बोल कैसे सकते हैं। और जो बोल रहे थे वो ब्राह्मणों की तरह बोल रहे थे कि आपने हमें बचाया, वो हमारे ऊपर वो गिर गया था, आपने हमें रक्षा करी है, शरण प्रदान करी है, इस प्रकार से सब बोलने लगे। तो उन्होंने कहा अरे आप कौन हैं, आप तो साधारण तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने बताया कि हम श्रापित हैं। उनको याद था हम श्रापित हैं, तो हमें क्या हुआ था, श्राप मिला था। तो श्राप मिलने के कारण, है ना, तो उन्होंने बताया कि हम विपुलस्वत नामक एक ऋषि के पुत्र थे, है ना, मतलब उनके 2 पुत्र थे, सुकृत और तमरु। तो सुकृत के पुत्र थे ये 4,
है ना। तो सुकृत के साथ क्या कथा हुई थी कि इनको श्राप प्राप्त हुआ, इंद्र एक बार पक्षी बन के आए, तो इंद्र पक्षी बन के आए, ये सब पुराण में ये कथा है ना। ये मार्कंडेय पुराण की कथा है पूरी। तो सुकृष के 4 पुत्र थे और एक बार इंद्र उनके यहाँ एक पक्षी बन के आए, और पक्षी पूरा मतलब ऐसे थे कि पूरा मतलब वो उनके पंख वंख उड़ते नहीं बन रहा है कुछ, तूफान में फंस के जैसे पक्षी एकदम मरने जैसी स्थिति में, तो वैसे आए। तो जब आए पक्षी बन के इंद्र, तो उनसे बोला कि मैं अभी आपके शरणागत हूँ। नहीं तो पहले के समय में शरणागति ले रहा है कोई तो उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करते थे सब जो भी। तो सुकृष सत्यनिष्ठ थे बहुत, तो उन्होंने बोला ठीक है कि मैं आपको जो आप बोलेंगे तो देंगे, मैं आपको प्रदान करूंगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे भोजन चाहिए, है ना। तो भोजन चाहिए, तो उन्होंने बोला क्या खाएंगे आप? तो उन्होंने बोला कि मैं मनुष्य का मांस खाऊंगा। इंद्र थे, पक्षी के रूप में थे और उनका टेस्ट ले रहे थे। बोला मुझे मांस खाना है मनुष्य का। अब वो बोले कि क्या करें, अब शरणागति इन्होंने ली है मेरी और मनुष्य का मांस देना ही पड़ेगा। तो अपने 4 पुत्र जो थे उनको बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और अब इनको आप अपना मांस खिलाओ। तो पहले तो 4 पुत्र बिल्कुल रेडी थे, जैसा आप बोलोगे पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन फिर जब सुना कि ये हमारा ही मांस खाएंगे तो मृत्यु के भय से बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते। तो फिर यहाँ पर उनके पिता ने उनको श्राप दिया था, जो ऋषि थे, कि आप पक्षी बनोगे, पक्षी योनि में जाओगे, है ना। तो तुरंत फिर उन्होंने क्षमा मांगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई, श्राप को उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रल कर दिया। बोले ठीक है, वापस तुम पक्षी योनि से वापस भी आओगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये 4 पक्षी जो थे वो श्रापित थे। हाँ, तो अभी उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से ये 4 पक्षी हैं, आप इनके पास जाइए, इनसे जिज्ञासा कीजिए, है ना। आप वो वापस प्रश्न पे आए। कथाएं इसी प्रकार से होती हैं पुराण की, और बहुत लंबी चौड़ी, पूरा बेसिस उसका बैकग्राउंड रहता है नहीं। तो 4 पक्षी के पास अभी कौन जा रहे हैं? जैमिनी ऋषि, है ना। कौन जा रहे हैं? जैमिनी, है ना। हाँ, जैमिनी ऋषि उनके पास जा रहे हैं। तो उनको बोला इन पक्षियों के पास जाओ, ये वेदों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मणों के पुत्र हैं, तो इनको सब पता है, तो आप जाइए, है ना। तो वहाँ पहुँचे और फिर जब उनसे प्रश्न किया, है ना, यही प्रश्न किया कि भाई ये द्रौपदी के 5 पति कैसे हो सकते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम उसको चार्ज करने पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो क्या प्रश्न किया था उन्होंने? राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने भला किस कारण से 5 पांडवों की पत्नी होना स्वीकार किया? तो फिर अब यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं जैमिनी ऋषि को। ये जो 4 पक्षी हैं जैमिनी ऋषि को उत्तर दे रहे हैं। तो मेरे प्रिय जैमिनी, अब हम आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बहुत समय पहले त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का स्वर्गाधिपति इंद्र द्वारा संहार किया गया था। अब ये त्वष्टा, है ना, और विश्वरूप श्रीमद् भागवतम की कथा है। लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड, उसके बाद का बैकग्राउंड यहाँ पर ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं, मार्कंडेय पुराण में यहाँ पर पता चल रहा है उसका लिंक क्या है। तो इंद्र ने क्या किया था कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का संहार कर दिया था, उसको मार दिया था, जबकि वो उनका यज्ञ करने वाला ब्राह्मण बना हुआ था, है ना। तो उसको मार दिया था। तो फिर त्वष्टा ने क्या किया था, क्रोध में अपने सर के बाल यज्ञ में डाले और फिर क्या करा, किसको प्रकट किया? वृत्रासुर को प्रकट किया था। और किस इच्छा से वृत्रासुर को प्रकट किया था? कि इंद्र को मारेगा, है ना। तो इस इच्छा से प्रकट किया था। लेकिन आगे क्या हुआ कि, और वृत्रासुर किस प्रकार का था? तो यहाँ बता रहे हैं कि वह स्वभावतः ही इंद्र का शत्रु था, क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था और इसी उद्देश्य से उत्पन्न किया था। तो प्रतिदिन उसका आकार उतना बढ़ जाता था जितनी दूरी तक एक व्यक्ति बाण चला सकता है। प्रतिदिन वृत्रासुर का आकार बढ़ता रहता था, तो बहुत विशाल का है।
इस प्रकार शीघ्र ही उसका आकार महाकाय हो गया। जब इंद्र को पता चला कि उसके विनाश के लिए वृत्रासुर प्रकट हुआ है तो वह भयभीत हो उठे और उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों को भेजा कि अभी भाई मीडिएटर बन के ये सब खत्म करो। तो वो रेडी भी हो गया, वृत्रासुर तैयार था, है ना, ये इसके लिए शांति बहाली के लिए। लेकिन क्या हुआ, फिर इंद्र ने ये जो संधि था इसका उल्लंघन करके युद्ध में वृत्रासुर का वध कर दिया। इसके कारण इंद्र की भव्यता व प्रताप में और अधिक कमी आ गई, है ना। तो इंद्र की शक्ति क्षीण होने लग गई। तो फिर क्या हुआ, जो असुर थे वो अटैक करने लग गए। अब असुर अटैक कर रहे थे तो फिर हमेशा हम देखते हैं पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, ज़्यादा असुर हो जाते हैं तो पृथ्वी का भार बढ़ गया। तो पृथ्वी ने जाके प्रार्थना करी देवता गणों से। तो पृथ्वी के याचना के प्रत्युत्तर में देवताओं ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। अभी अवतार लिया तो ये इंद्र से संबंधित ये जानकारी कि इंद्र को छोड़ चुकी उनकी शक्तियों ने अन्य प्रमुख देवता गणों में बसना आरंभ कर दिया। इंद्र की अधिकांश शक्ति समाहित करने वाले धर्म ने, धर्म कौन है, इंद्र की शक्ति ही है उनमें, धर्म में, तो वास्तव में इंद्र का ही विस्तार है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि धर्म ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर के रूप में अवतार लिया। और ये धर्म कौन थे, इंद्र की अधिकांश शक्ति समाहित करने वाले, वास्तव में इंद्र के ही विस्तार है। तो धर्म के रूप में प्रकट हुए, यानी युधिष्ठिर के रूप में प्रकट हुए। इंद्र की बहुत सारी शक्ति को समाहित करने वाले वायु, हाँ, इंद्र की शक्ति को ही समाहित करते हैं वायु, वास्तव में इंद्र का ही एक्सपेंशन है। तो वायु ने कुंती के दूसरे पुत्र भीम के रूप में अवतार लिया। तो वास्तव में ये जो पांचों पति हैं वो तो इंद्र ही है, इंद्र का ही एक्सपेंशन। तो इंद्र के समान रूप वाले यम के दोनों पुत्रों ने माद्री के पुत्रों के रूप में अवतार ग्रहण किया और स्वयं इंद्र ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। तो वास्तव में पांचों इंद्र ही हैं। तो ये इंद्र के ही विस्तारित शक्ति हैं पांचों पांडव। तो इस प्रकार इंद्र ने पृथ्वी पर 5 रूपों में अवतार लिया और इंद्र की पत्नी ने पवित्र अग्नि से द्रौपदी के रूप में अवतार लिया। वो पांचों इंद्र हैं और जो द्रौपदी हैं वो इंद्र की पत्नी हैं। तो ज़्यादा आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि शास्त्र में एक जगह 5 पत्नियों वालों को बोल देते हैं ऐसा, लेकिन भाई ये समझो तो कि वास्तव में द्रौपदी कौन है और वो 5 पत्नियां कौन, वो 5 पति कौन है, उसकी भी तो कथा है। इस प्रकार द्रौपदी और कोई नहीं वरन इंद्र की ही पत्नी थी। यही कारण है कि उसने 5 पांडवों से विवाह किया। कारण समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से जो अभिमन्यु है वास्तव में तो वो कृष्ण ही है। कृष्ण अभिमन्यु बन के आते हैं। और जैसे राजकुमार प्रभु ने उस दिन बताया था, परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार, परकीय भाव, परकीय भाव यानी कि स्वकीय भाव, जो कि हमारी मतलब जो जैसे कि उनकी रानियाँ थी 16,108 रानियाँ, तो उनके साथ जो आदान प्रदान है वो स्वकीय भाव है। और दूसरों की पत्नियाँ दिख रही हैं जो दिखने में, लेकिन वास्तव में तो वो सब भगवान के भक्त ही हैं सब। और अभिमन्यु भी क्या है, कृष्ण ही एक्सपेंडेड फॉर्म में है, मतलब कि कृष्ण ही विस्तार हैं अभिमन्यु के रूप में। तो ये शास्त्रों का इस प्रकार से दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। बहुत सारी कथाओं में कन्फ्यूजन रहता है कि भगवान की भक्ति का क्या लाभ है। अब अभिमन्यु ही मर गया था, अर्जुन का पुत्र ही मर गया, लेकिन उसकी कथा पता होनी चाहिए कि जब सारे देवी देवता, अभी जैसे पृथ्वी प्रार्थना करने गई तो देवी देवता सब प्रकट होने लग जाते हैं ना। जब भी भगवान आते हैं तो लीला में पहले देवी देवता प्रकट होने लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी गए थे अग्नि के पास कि तुम्हारा पुत्र है, उसको भी तो भेजो, उसको क्यों तुमने सेव करके रखा है घर में,
उसको भी भेजो भाई। तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगा, उसकी भी इच्छा नहीं है जाने की। बोले ठीक है यार, तो उसको जल्दी भेज देंगे हम रिटर्न। और ये कथा भी आती है शास्त्र में। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो भी तो मर गए थे और विवाह भी नहीं हुआ था उनका, तो उनने तो क्या कुछ मतलब इतनी यंग एज में मर गए। लेकिन पता चलता है, ये सब पुराणों की कथाओं से पता चलता है कि भाई वो 5 पहले श्रापित हुए, फिर इधर आए, फिर वो श्राप समाप्त हुआ, उनके मरने से वापस चले गए, है ना। भीष्म पितामह के जो पहले पुत्र हुए थे, है ना, उनका भी ऐसी कथा है। भगवान श्री कृष्ण के पहले जो पुत्र हुए थे, सबका लिंक है, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि क्या है भाई, क्या चल रहा है ना। सब सारी कथाएं हैं ये सब। हरे कृष्ण। सबको लेट करवा दिया आज मैंने, इसलिए जल्दी प्रसाद बनाओ, जल्दी प्रोग्राम चालू करो अगली बार से। चला प्रभुपाद की जय।